हे गाइस, मैं खुशी से झूम रही हूँ क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। और आप सभी को फिर से रतन राजपूत का प्रणाम। बार बार याद दिला रही हूँ, मैं ही हूँ आपकी रतन राजपूत। और फिलहाल मैं हूँ पहुँची कहाँ, आप देख चुके हैं। मैं रात को राहुटी पहुँची। क्या है कि अपनी जन्मभूमि से घूमते घामते अपने गुरु और माँ का आशीर्वाद लेते हुए मैं मुंबई पहुँची। और मुझे मुंबई आना था फटाफट से, क्योंकि मुझे मामा जी से भी मिलना था। तो कल जाकर मैंने मामा जी को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया और राहुटी में पहुंची हूँ रात को। फिर यहाँ पर बच्चों के साथ खेल कूद मचाया। और आज मैंने सोचा कि आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दूँ कि मैं करती क्या हूँ गाँव में आकर। क्या मैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ आती हूँ, या क्या मेरे को बोरियत होती है मुंबई में इसलिए मैं गांव में चली आती हूँ। मेरा रीज़न क्या होता है विलेज टूर का, इतना ज़्यादा टाइम मैं यहाँ क्यों बिताती हूँ। तो इस पर से हमने सोचा कि पर्दा हटाते हैं, सस्पेंस मिटाते हैं और लाइफ में थोड़ा और ज़्यादा ओपन होने की कोशिश करते हैं, ताकि हम एक दूसरे को और बेहतर जान सके नए साल में। विलेज मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेरे करियर का जो सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज था या जो अचीवमेंट था वो विलेज लाइफ से ही शुरू हुआ था। अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो शो है, कईयों को याद होगा, कईयों को पता होगा और कईयों को नहीं पता होगा, तो वो गूगल करके देख सकते हैं। वहाँ से मेरे लाइफ का एक नया बिगनिंग हुआ था। दैट मीन्स मैं शूटिंग के लिए 2.5-3 महीने गाँव में रही थी और वो गाँव यहीं वाई में था। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर क्या होने वाला है। मैं तो एक एक्टर अपना काम करके यहाँ से निकली, लेकिन अपनी एक इनर हिडन जो पर्सनालिटी है वो मैंने देखा कि मैं विलेज लाइफ बहुत एंजॉय करती हूँ। मैंने गांव में जब तक शूटिंग किया कभी मुझे लगा नहीं कि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है एक्सेप्ट नेचर के। मेरे जो डीओपी थे वो उन्होंने मुझे कहा भी था, ललिया तू ले ले इधर ज़मीन। मैंने कहा था मैं कहाँ अकेले गांव में रहूँगी, मुझसे कहाँ होगा। बट उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि जब समय बीतेगा तो मैं भी बदलूँगी और मुझ में भी एक परिवर्तन जो आएगा वो अकेले जीने की सामर्थ्य लेकर आएगा। खैर, तब तो बहुत ही सस्ते में ज़मीन यहाँ पर मिल रहे थे, आज के मुकाबले बहुत आसान था तब। तो कट टू लाइफ आगे बढ़ी और सब कुछ हुआ। और उसके बाद मैं शेयर किया है कि पापा के जाने के बाद जो चेंज आया और नेचर ने मुझे जैसे हील किया, अगेन एक और जर्नी मेरी शुरू हुई विलेज की तरफ। तो मैं घूमती रही ऋषिकेश के गांव और इधर उधर, और ये सब करते करते अंदर जो था एक चेंज आता गया कि मुझे एक छोटा सा घर, जैसे मैं बिहार से मुंबई की ओर आई थी तो सपना लेकर आई थी कि मुंबई में एक नाम बनाना है, पैसे कमाने हैं और एक घर बनाना है। और सबसे बड़ा सपना था कि बड़ा सा पोस्टर मेरा हर शहर में टंगे, और वो सपना पूरा हुआ। पर सपने भी चेंज होते हैं, है ना। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और उसका सारा रस ले लेते हैं तो हमें लगता है अरे बस इतने से कैसे खुश हो जाए, हमें और चाहिए। तो और मेरी लाइफ में गाँव आ गया यार। जब मैं गांव में घूमती गई। अब घूम घूम कर बात करते हैं। घूमने का मतलब घूमो। घूमने से याद आ गया कि अभी हमें थोड़ा घूमने जाना है, और ये घूमना है वो पर्पस से फुल लोडेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे की बात हम आगे रास्ते में ही करेंगे।
तो हो गया जी, गुरु से आशीर्वाद ले लिया, माँ से ले लिया, हमारे गुरु मामा जी से भी ले लिया, और अपने इस कर्म भूमि पर भी आकर के मिट्टी से आशीर्वाद ले लिया है। अब हम जाएंगे यहाँ पे गणपति टेम्पल वाई में। लाइफ की शुरुआत करने जा रही हूँ अगेन। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी एक फ़िल्म ख़त्म कर दी है और दूसरे फिल्म की बिगनिंग चालू है। अभी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हो रहा है। लग रहा है कि पुराना पहला जो भी था वो सब कंधे से हट चुका है। अब नए की तैयारी है, नए रेस की तैयारी है, बिल्कुल फ्रेशली शुरू कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, और बातचीत और जर्नी दोनों को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं जो अपनी परीक्षा ले रही थी उस पे मैं अपने आप को पास कर दिया है कि हाँ, अब मैं गांव के लिए बिल्कुल सेट हूँ, क्योंकि मैं एक टूरिस्ट की तरह गांव में अब नहीं होती। ये मुझे मेरा घर लगता है। आज पता है, मैं वाई के बाहर भी अपने आप को थोड़ा एक्सपैंड करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अटक गई हूँ कि मुझे वाई पसंद है, मुझे यहीं के लोग बहुत पसंद है। और देखा जाए तो आसपास भी बहुत सारे गांव हैं, वहाँ के भी लोग बहुत प्यारे हैं। तो इस साल मैंने सोचा है कि थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं, अपना विजन थोड़ा और दूर तक लेकर जाते हैं कि क्या पता कोई और भी जगह हो, क्योंकि जगह तुरंत डिसाइड करो और तुरंत वो मिल जाए, वो ज़रूरी तो नहीं ना। तो वही हो रहा है। तो अब से इस साल आप मुझे ज़्यादा ट्रैवल करते हुए देखोगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा जगह देखनी है, और राइट प्राइस हो, राइट लोकेशन हो, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और बस इस साल मैंने अपने आप को स्टैंप लगा दिया है कि बेटा तू पास हो गई है, तू गांव में आराम से रह सकती है। और गांव में रहना मतलब फार्म हाउस बनाकर नहीं, मतलब गांव के हो जाना। गांव में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम होता है वही मेरी ज़िंदगी होगी। सो या मैंने इतने साल में अपने आप को चेक किया, और आप लोगों ने भी देखा है कि मैं गांव में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। किसान की बच्ची किसान बनने जा रही है तो ज़मीन के लिए बस घूमना फिरना ज़्यादा पड़ेगा। आप लोग
प्लीज़ प्रेयर कीजिएगा हमारे लिए कि हमें जल्दी से जल्दी ज़मीन मिल जाए और राइट प्राइस पे मिल जाए। बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। सो मुझे क्या बोल रही हूँ मैं। सो मुझे फार्मिंग के लिए लैंड चाहिए, रहने के लिए एक घर चाहिए, और ये है 2024 की शुरुआत। मेंटल क्लियरिटी मिल गई है, अब बाकी ज़मीन मिलने पे और ये सब होने पर ही आगे बढ़ेगा मामला। रतन राजपूत की एक फ़िल्म पूरी ख़त्म हो चुकी है। मैं रिव्यू कर रही थी शुरू से लेकर 2023 तक। मतलब बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे सक्सेस, फेलियर, हर चीज़ को देखते 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 2023 में एक चैप्टर कह लीजिए या एक पूरी फीचर फिल्म कह लीजिए मेरी ख़त्म हो गई। उस रिव्यू में मैं बहुत हंसी हूँ, बहुत रोई हूँ, क्या किया, क्या पाया, क्या खोया। और 2024 में एंटर करते ही लगा कि एक नई बिगनिंग शुरू हो रही है, एक नए फिल्म की शुरुआत हो रही है। मैं वो करने जा रही हूँ जो मैं चाहती हूँ भीतर से, जो यहाँ से नहीं चाहती, वो यहाँ से चाहती हूँ। आपकी रतन आपके साथ नई फिल्म की शुरुआत करने जा रही है। ब्लेसिंग दीजिएगा, और कल हम कुछ और जगह देखेंगे। हो सकता है कुछ, यार ऐसी चीज़ें लोग कहते हैं कि होने से पहले शेयर नहीं करना चाहिए, हो जाए तो बताना चाहिए, पहले से क्यों बताती हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार जितने ज़्यादा लोगों को पता होगा, मेरे प्यार करने वालों को, वो ज़्यादा कंसर्न है मेरे लिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करेंगे और मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो मैं ना इस वाले जो लाइन को है वो रॉन्ग प्रूफ करना चाहती हूँ कि बता दिया तो काम अटक जाता है। नहीं यार, अगर आपके लिए लोग भर भर कर प्यार दे और प्रे करें और वो भी चाहें कि इसका सपना पूरा हो जाए, तो मुझे लगता है सपना जल्दी पूरा हो सकता है। क्या कहते हैं आप लोग? प्लीज़ 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 प्रे कीजिए कि मुझे जगह मिल जाए, रातों रात नहीं लेकिन मिल जाए। ओके गाइस, मैं खुशी से झूम रही हूँ क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है, और ये डिसीजन लेने में मुझे सालों साल लग गए, और इसीलिए सालों साल तक आप मुझे घूमते फिरते और भटकते हुए देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कहीं टिकूँ और आप मेरे को घर में देखना चाहते हैं, मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्थिर देखना चाहते हैं, तो मुझे गाँव में एक जगह दिला दो प्लीज़। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय भारत, शब्बा खैर, गुड नाइट, लव यू। एंड मुझे लगता है इस साल मैंने बहुत बड़े क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को दे दिया है कि रतन क्यों गांव गांव भटकती रहती है, घूमती रहती है, क्या करती है वहाँ, क्या ढूंढती है वो। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू। हे 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 हे।